हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं लक्ष्य राजपूत आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग विद लक्ष्य सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, डाइस के हम दो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन दो पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और जल्दी से जल्दी वहाँ पर उसको देखिएगा, ठीक है। पार्ट 3 आपको तभी समझ में आएगा जब आपने दो वीडियो ऑलरेडी देखी हो, ठीक है। हाँ जी। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ये जो बैच है आपका, ये स्पेशल रीजनिंग बैच है। स्पेशल का मतलब ये है सर, यहाँ पर आप अ, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या यूपी पुलिस हो स्पेशली, है ना, या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी रीजनिंग आती है केवल बैंक को छोड़कर, तो सभी एग्जाम के लिए ये बैच आपका यूजफुल है। जिसमें भी रीजनिंग आती है यहाँ से ले, जब आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस बैच का नाम डाला है स्पेशल रीजनिंग बैच। और ये आपका यूट्यूब पर चल रहा है, फ्री क्लासेस हैं यहाँ पर, है ना। आपको जो चीज़ आपको पैसों में मिलती है वो मैं यहाँ पर आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और लाइक करो। और जो आपको मैंने दो पार्ट ऑलरेडी डाइस के पढ़ा दिए उनके आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और तब इस क्लास को आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है कि ये बैच यूजफुल किसके लिए। यदि आप एसएससी की कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, स्टेनो हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए ये यूजफुल है ना। और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डाइस, और आज इसका पार्ट नंबर 3 है। ये रेलवे के लिए भी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ की, है ना, रेलवे पुलिस फोर्स की। और यूपी पुलिस, स्पेशली यूपी पुलिस वाले जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, है ना, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है, और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर हम इसका पेपर करा लेंगे। तो यूपी पुलिस के लिए जितने भी चैप्टर्स आते हैं, यूपी पुलिस में 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको क्या पढ़ना है, मतलब आपको डेली क्लास अटेंड करनी है ना। और ये जो बैच चलेगा आपका वीक में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। तो आपको मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ जुड़ना है जरूर ध्यान से, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ठीक है ना। यस। दूसरा ये है सर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग विद लक्ष्य सर। ये भी टेलीग्राम चैनल है हमारा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, एज इट इज़ उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर क्या होगा सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं। जैसे मैं आपको डाइस पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वहाँ पर डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हालांकि वैसे तो मैं सारी की सारी वैरायटी क्लास में ही कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी आपको क्वेश्चंस चाहिए वो आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ से आपको हर चीज़, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ जी। जैसा कि मैंने एक लाइन लिखी है कि डाइस के प्रश्न हल करें केवल 10 सेकंड में। ये बात सच है कि मैं आपको 10 सेकंड से मिनिमम टाइम में, है ना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर 10 से कम सेकंड में, मतलब 10 सेकंड से कम समय में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको उसका बेसिक बताया था, और लास्ट क्लास में हम जो थे एक डाइस की दो फिगर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे जहां पर एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। फिर मैं आपसे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे की, ठीक है। देखिए, जैसे यदि हमारा एक डाइस की दो फिगर हमें गिवन हो, है ना, एक डाइस की कितनी फिगर गिवन हो सर, दो फिगर गिवन हो। यहां पर लिखा हुआ है सर 1 2 3, और यहां पर मैंने लिखा 2 4 और 6। मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो तो हम देखते हैं यहां पर कौन सा नंबर कॉमन है। आप बोलेंगे सर यहां पर दो नंबर कॉमन है, दो। तो जो भी कॉमन नंबर होता है ना, उस कॉमन नंबर से, बताओ हमने क्या बोला था, उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं। यदि आप यहां पर क्लॉकवाइज चले हो तो यहां पर भी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज ही चलोगे। तो चलो जरा, क्लॉकवाइज चलने पर क्या आता है सर, जब आप यहां पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो दो के बाद आएगा तीन, तीन के बाद आएगा एक। कॉमन नंबर के नीचे हमेशा कॉमन नंबर लिखेंगे, तो दो के नीचे दो लिख दिया। यहां पे चलिए, दो के बाद आएगा चार, और चार के बाद आएगा सर छह। तो जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका अपोजिट है। जैसे सर तीन के अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे सर चार, चार के अपोजिट तीन, यहां पर ठीक है, एक के अपोजिट छह और छह के अपोजिट एक।
दो के अपोजिट दो ना होकर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर दो के अपोजिट हो जाएगा पांच। क्यों? क्योंकि कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो इन दो फिगर में है ही नहीं। तो आप बोलेंगे सर इन दो फिगर में 5 नहीं है। तो ये पैटर्न मैंने, है ना, आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था और इस पैटर्न पर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर मैं जो है ना आपके साथ में नया पैटर्न डिस्कस करूंगा। क्लियर? ओके, डन, वेरी गुड। चलिए साहब, तो आप हमारे साथ डाइस पढ़ रहे हैं और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। बताइए साहब, क्या आंसर बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 का। और आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहो और नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए साहब। देखिए भाई, मैंने आपको क्या पढ़ा है अभी तक। अगर एक डाइस की दो फिगर आपको यहां पर गिवन है, तो आप ये देखिएगा सबसे पहले यहां पर क्या कॉमन है। आप बोलेंगे सर इन, है ना, यहां पर जो हमारा कॉमन है वो 3 कॉमन है। तो मैंने आपसे बताया अगर यहां पर आपका 3 कॉमन है तो यहां से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे ना, जैसे यहां पर अगर फर्स्ट फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा सर 4। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। इसी तरीके से जब आप सेकंड फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिखते हैं। 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1। बोलो क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट है। बताइए 4 के अपोजिट क्या है? 1। 2 के अपोजिट क्या है सर? 5। और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अगर यहां पर 6 बैठा है और 6 के अपोजिट क्या है सर? 3 है, तो क्या 3 इसके पास में बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगर दो नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो तो वो कभी भी एक दूसरे के पास में नहीं बैठ सकते। कहने का मतलब अगर दो सरफेसेस, दो सतह एक दूसरे की विपरीत हैं तो वो दोनों कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। ठीक है जी? यस। यहां पर क्या है सर? आप बोलेंगे सर 1 है। 1 के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर 4 है। तो क्या 1 के पास में 4 बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं बैठ सकता। अब देखिए, अब या तो 2 बैठेगा या फिर 5 बैठेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको वहां पर दो कॉन्सेप्ट, है ना, डिस्कस किए थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था कि सर अगर इस तरीके की सिचुएशन बन जाए तो आप क्लोज डाइस को किस में चेंज करेंगे, है ना, ओपन डाइस में चेंज करेंगे, खुले हुए पासे में। तो आइए पहले इसको मैं चेंज करता हूं, फिर मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। देखिए भाई, मैंने आपसे बताया था अगर आपको क्लोज डाइस को चेंज करना है ओपन डाइस में, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी तरीके से तो होंगी, है ना, 6 सरफेस होगी, 1 2 3 4 5 6। कॉमन नंबर जो होता है ना, कॉमन नंबर क्या है सर? आप बोलेंगे सर कॉमन नंबर 3 है, तो 3 को हमेशा बीच में लिखेंगे आप। ठीक है? ये पैटर्न है, ये कॉन्सेप्ट है। यहां पर अगर 3 2 4 अगर आप क्लॉकवाइज चले हैं तो यहां पर भी 3 2 4 आप क्या चलेंगे सर? क्लॉकवाइज ही चलेंगे। बोलो क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट होता है। ओपन डाइस में एक सरफेस छोड़कर अपोजिट होता है। अब जैसे 4 के अपोजिट क्या है सर? 4 के अपोजिट 1 है, 1। तो 4 अगर यहां पर बैठा है तो 1 बैठेगा ऊपर, है ना। 4 और 1 के बीच में मैंने 3 को छोड़ दिया है ना। समझ पा रहे हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। सर 2 के अपोजिट क्या है? आप बोलेंगे सर 5। तो 2 अगर यहां पर है तो 3 छोड़ दिया तो 5 यहां पर आ जाएगा। बोलो क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अच्छा, 3 के अपोजिट क्या है सर? 6। तो 3 अगर यहां पर है तो 6 यहां पर आ जाएगा। तो मैंने इस क्लोज डाइस को चेंज कर लिया ओपन डाइस में। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर मैं इस 5 को उठाकर नीचे ले आऊं और इस 2 को उठाकर नीचे ले आऊं तो अब भी तो 5 के अपोजिट 2 ही है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ध्यान रखना, अगर अब भी 5 के अपोजिट 2 है तो मेरी बात ध्यान रखना कि आप इन सरफेस को उठाकर कहीं पर भी ले जाओ, बस शर्त एक है कि अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस 5 को उठाकर नीचे ले आऊं और इस 2 को उठाकर मैं यहां पर ले आऊं तो अब भी तो 5 के अपोजिट 2 ही है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो आप कहीं पर भी ले जाओ, बस शर्त एक है कि अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर गॉट इट। अगर इस 5 को उठाकर मैं ऊपर ले जाऊं, इस 2 को उठाकर यहां पर ले आऊं तो अब भी 5 के अपोजिट 2 ही है। अब हम क्या करना है, हमें अब यहां पर डायरेक्शंस देखनी होती है। जो डायरेक्शन आप यहां पर चलोगे एज इट इज वही डायरेक्शन आपको यहां पर चलनी पड़ेगी। अगर डायरेक्शन मैच कर गई तो जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई, अब आपकी मर्जी है, आप 6 से चल लो। ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क को लास्ट में रखना। आप इस तरीके से भी चल सकते हैं, 6 एक क्वेश्चन मार्क,
है ना, मैंने आपसे बोला कि आपको क्वेश्चन मार्क को लास्ट में रखना है। अगर आप 6 से 1 चलते हैं, 1 से क्वेश्चन मार्क पर जाते हैं, तो ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अगर यहां पर क्लॉकवाइज चले हो ना, तो भैया ओपन डाइस में भी क्लॉकवाइज ही चलोगे। तो चलिए, अब आप बोलेंगे सर 6 1 इस तरीके से मत चल देना डायरेक्शन, है ना, है ना। अब देखो, मैंने आपसे बोला था कि आप टॉप पर क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर 1। इस 1 को उठाकर अगर मैं नीचे ले आऊं, तो पहले 1 के अपोजिट क्या था सर, पहले 1 के अपोजिट 4 था। तो भैया अब भी तो 1 के अपोजिट 4 ही है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। मैंने आपसे क्या बोला, आप इन बॉक्स को उठाकर कहीं पर भी ले जाओ, अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं 5 को उठाकर यहां पर ले आऊं, 2 को उठाकर यहां पर ले आऊं, तो अब भी तो 5 के अपोजिट 2 ही है ना। अब हम यहां से डायरेक्शन चलते हैं। देखिए, यहां पर हम चले 6 1 क्वेश्चन मार्क, यानी क्लॉकवाइज चले हैं। तो यहां पर जब आप चलोगे 6 1 क्या रहा है क्लॉकवाइज चलने पर, आप बोलेंगे सर 6 से 1 चले और 1 से क्लॉकवाइज चलने पर आता है 5। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 5 इस सवाल का राइट आंसर है। बताओ समझ में आया है या नहीं। अगर आपको यहां पर क्लॉकवाइज नहीं चलना, तो आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, जैसे 1 6 और क्वेश्चन मार्क। तो ये डायरेक्शन कैसी है, आप बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चले हो, तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलोगे, है ना। तो जब आप यहां पर चलेंगे ना भाई, देखिए 1 6 क्वेश्चन मार्क, तो 1 से चलो 1 6 क्वेश्चन मार्क, तो बताओ, है ना, अब भी क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, आप बोलेंगे सर 5 आ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे भी चल लो, आंसर आएगा 5 ही। बोलो क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो ये मैंने आपको फर्स्ट तरीका बताया था, पहला तरीका बताया था। सॉरी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला तरीका बताया था। अब मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था। आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। कैसे, बाई ऑप्शन, ऑप्शन के द्वारा, ऑप्शन के थ्रू। आप बोलेंगे सर वो कैसे। देखो मेरे भाई, 2 ऑप्शन तो मैंने खुद ही एलिमिनेट कर दिए थे, 4 और 3 तो नहीं आएंगे। अब बचा हमारा 2 और 5। आप यहां पर ना ये दोनों के दोनों ऑप्शन रख के देख लो, है ना। आप यहां पर क्वेश्चन मार्क पर कोई सा भी ऑप्शन रख के देख लो। अगर मान लो मैंने यहां पर 2 रखा, ठीक है, अब इस वाले फिगर की इन दोनों फिगर में से किसी भी फिगर से कंपेयर करा दो। जैसे यहां पर जो हमारे ये अपोजिट आए थे ना, अगर अपोजिट मैच कर गए तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अपोजिट मैच नहीं करे तो हमारा आंसर 2 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खत्म बात। तो अगर आपने मान लो यहां पर मैंने 2 को रख दिया, अगर मैं इस वाले फिगर की इससे कंपेयरिंग कराता हूं, तो यहां पर क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर 1 कॉमन है। तो 1 से क्लॉकवाइज चलो, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, यहां पर चलो 1 के बाद आएगा सर 2, 2 के बाद आएगा 6। अब आप मुझे बताओ, रियल में 3 के अपोजिट क्या है सर, 6, लेकिन यहां पर 3 के अपोजिट क्या आ रहा है, 2। तो क्या ऐसा हो सकता है, आप बोलेंगे सर नहीं। तो यहां पे अपोजिट चेंज हो गए। जैसे देखो, यहां पर 5 के अपोजिट क्या है, 2, लेकिन यहां पर 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6। तो अपोजिट चेंज हो गए ना, अपोजिट तो चेंज नहीं होने चाहिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो 2 तो आ ही नहीं सकता, अगर 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 5। बता दो क्लियर है या नहीं। तो आप इस पैटर्न से भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप एग्जाम में अगर इस तरीके से ऑप्शन, आपके 2 ऑप्शन बच जाएं, तो अब आपको वहां पर ऑप्शन के थ्रू ही अपना आंसर करना है। आप जल्दी, बहुत ही जल्दी आप अपने क्वेश्चन का आंसर करके भाग जाना। ठीक है भाई, क्लियर है। आप बोलेंगे सर क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सवाल आपका स्टेट के एग्जाम में आया था, शायद एमपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। बताओ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एग्जामिनर इसी तरीके से तो आपको कंफ्यूज करेगा। यहां पर उसने सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर का मतलब बेलन, है ना, यहां पर बेलन दे दिए। तो आप डरो मत ना, एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा। ठीक है, तो आप इसको डाइस मान लो, है ना, आप इसको डाइस मान लो। देखो यहां पर एक डाइस की 2 फिगर है, यहां पर क्या कॉमन है सर, आप बोलेंगे सर ग्रीन कॉमन है। तो अगर एक चीज कॉमन होती है तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ग्रीन से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, तो ग्रीन के बाद क्या आएगा, येलो, येलो के बाद ब्लू। चलो मैं ग्रीन को जी लिख रहा हूं, ग्रीन के बाद आएगा येलो और येलो के बाद आएगा ब्लू। बोलो क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। यहां पर भी चलिए क्लॉकवाइज, तो ग्रीन के बाद क्या आएगा सर, ग्रीन के नीचे ग्रीन लिखेंगे, ग्रीन के बाद ऑरेंज और ऑरेंज के बाद वायलेट। जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट है। तो भाई मेरे ग्रीन का अपोजिट ग्रीन नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन सा कलर नहीं है, देखो कलर देख लो, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, पर्पल। पर्पल को बोलते हैं वॉयलेट। क्या बोलते हैं, वॉयलेट।
है ना, यहाँ पर पर्पल ना करके वॉयलेट कर लो, है ना, क्योंकि जो तुम्हारा ऑप्शन है उसमें वॉयलेट दे रखा है। तो ग्रीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। वॉयलेट को हिंदी में बोलते हैं भैया बैंगनी कलर। ठीक है, चलिए अब सुनना। देखिए भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, देखिए अब यहां पर रेड बैठा है, तो रेड के अपोजिट क्या हो जाएगा, अच्छा वॉयलेट तो है ऑलरेडी, वॉयलेट तो है भाई, है ना, वॉयलेट तो ऑलरेडी है। तो ग्रीन के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, ग्रीन के अपोजिट हो जाएगा रेड, है ना, रेड ही तो नहीं है ना इन दो फिगर में, इन दो फिगर में रेड नहीं है, तो ग्रीन के अपोजिट रेड हो जाएगा। अब सुनना भाई जरा ध्यान से प्लीज, देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर रेड बैठा है तो रेड के अपोजिट क्या है सर, ग्रीन है, तो क्या ग्रीन इसके पास में बैठ सकता है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ग्रीन आ सकता है, आप बोलेंगे सर कभी नहीं आ सकता, तो ग्रीन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर है, आप बोलेंगे सर क्लियर है। इसी तरीके से जो ऑरेंज है, बताइए ऑरेंज के अपोजिट क्या है, येलो है, अगर यहां पर ऑरेंज बैठा है ना, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर येलो बैठ सकता है, आप बोलेंगे सर नहीं, नहीं बैठ सकता। अब बचे आपके दो ऑप्शन, या तो सर ब्लू बैठेगा, या तो सर आपका ब्लू बैठेगा, या फिर आपका वॉयलेट बैठेगा। अब आपके अगर दो ऑप्शन बच जाए, तो मैंने आपको पहला तरीका बताया, आप इसको ओपन डाइस में चेंज कर लो, लेकिन मैंने आपको ओपन डाइस में चेंज करके लास्ट क्वेश्चन में बता दिया। अब मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करूंगा, ठीक है ना, ऑप्शन से करेंगे। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ब्लू रख देता हूं, अगर मैंने यहां पर ब्लू रख दिया, तो मेरे आप इस ये जो फिगर है ना, इस फिगर की कंपेयर ऊपर जो दो फिगर दी गई हैं इसमें से किसी से भी करा दो, अगर अपोजिट सेम आ गए, ये है ना अपोजिट्स हमारे, अगर ये मैच हो गए इसके साथ, तो वो ब्लू हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अपोजिट मैच नहीं करे तो ब्लू आंसर नहीं होगा, फिर तो हमारा वॉयलेट हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए भाई, आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ब्लू है, तो अगर मैं इन दो फिगर को ले लेता हूं, तो इन दो फिगर में क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर इन दो फिगर में हमारा ऑरेंज कॉमन है, ऑरेंज, बोलो है या नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ऑरेंज से क्लॉकवाइज चलो, बताओ, जब आप चलोगे ये आएगा ऑरेंज के बाद आएगा रेड, और रेड के बाद क्या आएगा सर, ब्लू आएगा। अरे क्लियर है ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहां पर भी क्लॉकवाइज चलो। बताइए ऑरेंज के बाद वॉयलेट, वॉयलेट के बाद ग्रीन, तो ऑरेंज के नीचे ऑरेंज, वॉयलेट और फिर ग्रीन। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर रेड के अपोजिट क्या आ रहा है, वॉयलेट, लेकिन भैया एक्चुअल में रेड के अपोजिट क्या है, ग्रीन, रेड के अपोजिट क्या है, ग्रीन, तो अपोजिट तो मैच नहीं हुआ। यहां पर ब्लू के अपोजिट ग्रीन आ रहा है, लेकिन भैया एक्चुअल में ब्लू के अपोजिट क्या है, वॉयलेट, तो अपोजिट मैच नहीं हो रहे। तो सर जी अगर अपोजिट मैच नहीं हो रहे, तो हमारा ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब जब ए नहीं होगा तो क्या होगा सर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मात्र 5 से 10 सेकंड में ये सवाल आप हटा सकते हो। क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बुक्स में मिल जाएगा। क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। चलिए साहब नेक्स्ट, ओके भाई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम आ चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको पहले समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, फिर मैं आपको इसी पर बेस्ड हम करेंगे सवाल। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, वहां पर एक डाइस की दो फिगर दी है ना, गिवन होती थी, और उसमें एक नंबर कॉमन होता था। अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं जब एक डाइस की दो फिगर गिवन हो, यहां पर दो नंबर कॉमन हो। तो आ जाओ फटाफट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, मैं आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझाता हूं। देखिए अगर एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन हो, यहां पर मैंने लिखा 1 2 3, यहां पर मैंने लिखा 2 3 4, ठीक है। अब देखिएगा एक डाइस की दो फिगर गिवन है, यहां पर क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर 2 और 3 कॉमन है, बोलो है या नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इस वाली फिगर में क्या बचा, अब आप बोलेंगे सर 1, इस वाली फिगर में क्या बचा, आप बोलेंगे सर 4, तो ऑटोमेटिकली 1 के अपोजिट क्या हो जाता है, आप बोलेंगे सर ऑटोमेटिकली 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, ऑटोमेटिकली 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में यही बात कंफर्म होती है कि 1 के अपोजिट 4 होगा, बोलो क्लियर है, आप बोलेंगे सर क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई अब यहां पर कॉमन नंबर क्या है, आप बोलेंगे सर 2 और 3 तो कॉमन है, बोलो है या नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 2 और 3 तो कॉमन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 2 और 3 कॉमन है, मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 या फिर 3 के अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2 और 3 तो कॉमन नंबर है। तो कॉमन नंबर के अपोजिट क्या होता है जो इन दो फिगर में नहीं है, इन दो फिगर में कौन कौन से नंबर नहीं है, आप बोलेंगे सर 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। तो आप बोलेंगे सर
टू और थ्री के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। हमें कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, है ना। टू के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं टू के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर टू के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं तीन के अपोजिट क्या होगा, तीन के अपोजिट आप बोलेंगे सर तीन के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं दोस्त कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 के अपोजिट, सर 5 के अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, क्योंकि ये बात कंफर्म नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 के अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। तो ये जो है ना, ये आपके पॉसिबल सॉल्यूशन है ना। एक्चुअल में जो कंफर्म सॉल्यूशन है वो है आपका 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 4 ही होगा, ये बात कंफर्म है। बाकी हमें यहां पे कोई भी बात कंफर्म नहीं है। बोलो क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, मजा ही आ गया। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम इस पैटर्न पर बेस करेंगे सवाल। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट लगा के हेडिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है भाई। क्या है ये? कॉन्सेप्ट। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। फटाफट से जल्दी, अब तो आप इस सवाल को एकदम उड़ा दोगे। बताइए भाई साहब, इस सवाल का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बताइए भाई। बताइए दोस्त, क्या होगा भाई? आप बोलेंगे सर देखिएगा, एक डाइस की दो फिगर गिवन है, यहां पर एक और तीन कॉमन है, एक और तीन। तो बताइए इस वाली फिगर से क्या बचा, आप बोलेंगे सर 4। इस वाली फिगर से क्या बचा, आप बोलेंगे सर 6। तो 4 के अपोजिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 6। तो आपसे यही पूछा है, बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन, यानी 6 हमारा इस सवाल का राइट आंसर है। बोलो क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा, टेंशन ना लो। बताओ क्वेश्चन नंबर 16। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई, क्या आंसर बताएंगे आप इस क्वेश्चन नंबर 16 का? बताओ। हाँ जी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर। मतलब ये दो फिगर तो आपको दे रखी है, नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो मेरे भाई डरना नहीं है, अरे भैया डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। देखो, एक डाइस की दो फिगर आपको गिवन है, यहां पर क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2। तो यहां पर बचा क्या इस फिगर में, 3, और यहां पर क्या बचा इस फिगर में, 6। तो 3 के अपोजिट 6 होगा, यही बात कंफर्म है बस, कि 3 के अपोजिट 6 होगा। और कोई बात तो कंफर्म है ही नहीं सर जी, और कोई बात कंफर्म नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बहुत प्यार से सुनना मेरी बात जरा ध्यान से प्लीज। देखिए, देखो भाई ये हमारा माउस है समझ रहे? आप ये मान लो कि ये डाइस है। क्या है? ये डाइस है। अब मैंने इसको इस तरीके से, है ना, आपको शो करा रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने इसको इस तरीके से शो कराया, तो आपको कौन कौन सी सरफेस इसको दिख रही है? आप बोलेंगे सर एक तो ये दिख रही है, दिख रही है ना आपको। अगर ये सरफेस है तो इसके अपोजिट ये सरफेस है जो छिपी हुई है। ये टॉप सरफेस है, टॉप के अपोजिट है ना बॉटम है जो छुपी हुई है ना। इसी तरीके से, है ना, आपको ये वाली सरफेस दिख रही है राइट हैंड साइड वाली, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली। क्लियर है? मतलब ये आपका लेफ्ट आएगा और ये राइट आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो डाइस की एग्जामिनर आपको मैक्सिमम तीन ही सरफेस दिखाएगा। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना, सोच के समझ के, प्लीज ध्यान से सुनना इस सवाल को। देखो, तीन के अपोजिट 6 है, मैंने मान लो मैंने तीन को ऊपर बैठा दिया, अगर तीन ऊपर है तो 110% 6 नीचे होगा। आप बोलेंगे सब बिल्कुल होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस डाइस को मैं किसी भी तरीके से रोटेट कर लूं, किसी भी तरीके से, क्या तीन और छह एक साथ दिख सकते हैं? मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर लिया। अब बताओ, तीन छिप गया, छह दिख गया, है ना।
मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर लिया, है ना। अब बताओ आपको 3 दिख रहा है, 6 अब भी छिपा हुआ है, सॉरी 6 दिख रहा है, 3 अब भी छिपा हुआ है। तो आप इसको किसी भी तरीके से रोटेट कर लो, किसी भी तरीके से। आप 3 और 6 को एक साथ नहीं दिखा सकते। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 3 और 6 एक साथ नहीं दिख सकते, क्या मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूं, क्या 3 और 6 एक साथ छिप सकते हैं? मतलब 3 और 6 में से कोई ना दिखे, क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है ऐसा? आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको किसी भी तरीके से रोटेट कर लूं, किसी भी तरीके से, भाई 3 और 6 में से कोई ना कोई तो दिखेगा, चाहे मैं इस तरीके से देख लूं। अब देखो 3 6 दिख रहा है आपको, है ना, इस तरीके से कर लो, अब भी 6 दिख रहा है, इस तरीके से कर लो, अब भी 6 दिख रहा है, इसको पलट लो, अब 3 दिखना स्टार्ट हो गया, यहां पर भी 3 दिख रहा है, यहां पर भी 3 दिख रहा है, यहां पर भी 3 दिख रहा है। तो कहने का मतलब है सर, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई 3 के अपोजिट अगर 6 है, तो 3 और 6 एक साथ दिख नहीं सकते और एक साथ छिप नहीं सकते। क्लियर है? 3 और 6 में से कोई ना कोई दिखेगा, कोई एक दिखेगा। अब आप मुझे बताओ, जो भी नेक्स्ट फिगर आएगी उसमें 3 और 6 एक साथ नहीं दिखने चाहिए, 3 और 6 में से कोई ना कोई तो दिखेगा। अब अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करता हूं, क्या यहां पर 3 और 6 में से कोई दिख रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं, तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। क्या यहां पर 3 और 6 में से कोई दिख रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं, बी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। लेकिन 3 और 6 एक साथ तो दिख ही नहीं सकते, सी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बताओ 3 और 6 में से 3 तो दिख गया ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये आपका, ये वाला डाइस आपका आ सकता है। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। क्लियर? वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 बताइए दोस्त, क्या बताएंगे आप? बताइए भाई, क्या आंसर बताएंगे दोस्त? जल्दी बताइए फटाफट। बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। चलिए, वही कंसेप्ट है। एक, अब देखो यहां पर ए बी सी डी दे रखी है, तो ये बात कंफर्म होगी कि, है ना, ए से लेकर कहां तक लिखी होंगी? आप बोलेंगे सर, है ना, एफ तक लिखी होंगी। यहां पर क्या कॉमन है? ए और सी कॉमन है। अगर ए और सी कॉमन है, तो बताइए इस फिगर में क्या बचा? बी। इस फिगर में क्या बचा? डी। तो बी के अपोजिट डी हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर बी के अपोजिट डी है, तो इसने यही पूछा है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी। अगर बी के अपोजिट डी है, तो बी और डी एक साथ नहीं दिख सकते। तो बी और डी एक साथ नहीं दिख सकते। बी और डी में से कोई ना कोई तो दिखेगा। यहां पर कोई नहीं दिख रहा है, ये गलत है। यहां पर भी कोई नहीं दिख रहा है सर, ये भी गलत है। लेकिन बी और डी में से यहां पर बी तो दिख गया ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये वाला फिगर, ये वाली फिगर आ सकती है डाइस की। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा भाई। बता दो सभी को क्लियर है तो? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। बोलो भाई, क्लियर है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 बताओ भाई, क्या आंसर बताएंगे आप इस क्वेश्चन का? बताइए साहब। सेम ये भी वही क्वेश्चन है, बस उसने क्या करा, 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, पैटर्न वही है, पूछने का तरीका अलग अलग है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी एक डाइस की 2 फिगर दे रखी है। यहां पर क्या क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर यहां पर भी हमारा 3 और 2 कॉमन है कि नहीं? तो इस वाली फिगर में क्या बचा? फर्स्ट फिगर में 1 बचा, सेकंड फिगर में 4 बचा। तो 1 के अपोजिट, है ना, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 1 के अपोजिट 4 है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 और 4 एक साथ दिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं, नहीं दिख सकते ना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 और 4 में, भाई जो दो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगे हैं, क्या यहां पर 1 और 4 एक साथ आ सकते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि 1 के अपोजिट तो 4 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 और 4 में से कोई ना दिखे? आप बोलेंगे सर नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 और 4 में से कोई ना दिखे? आप बोलेंगे सर नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 1 और 4 में से 1 तो दिख गया ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। डन। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है,
पैटर्न वही यूज हो रहा है, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, बताओ भाई। बताइए साहब, क्या बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 19? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या आंसर होगा, बोलो 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 बोलो। है भाई, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और प्लीज इसको शेयर जरूर कर दें भाई, ठीक है, और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, क्लास समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। चलिए, और ये क्लास चलेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे चला करेगी। आपको सैटरडे क्या करना है, रिवीजन, सैटरडे संडे आप रिवीजन लगाइए, ठीक है भाई, और नोट्स बनाइएगा अच्छे से प्रॉपर एकदम बेहतरीन। चलिए भाई, आ जाओ। अगर यहां पर एबीसीडी दे रखे हैं तो ये बात कंफर्म होगी सर जी के ए से लेकर एफ तक होंगे, बोलो क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अब एक बार बताओ यहां पर क्या क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर ए और सी कॉमन है कि नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। यहां पर क्या बचा, बी, यहां पर क्या बचा सर, डी, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी के अपोजिट ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा, डी। क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर बी के अपोजिट डी है तो क्या यहां पर बी और डी एक साथ आ सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं, नहीं आ सकते। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बी और डी में से कोई भी ना आए, आप बोलेंगे सर नहीं, है ना, यहां पर नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, लेकिन बी और डी में से कोई ना कोई तो आएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, देखो बी आ गया, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, बी और डी में से कोई ना कोई तो दिखेगा। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए भाई। क्या बताएंगे साहब आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, जी, करो सॉल्व। सारे को मैं यहाँ पे क्लास में सारी वैरायटी पूरी करूंगा, सारी वैरायटी, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना तो एक फ्लो में आपको क्वेश्चंस लगते चले जाएंगे, चाहे आप कोई सी भी बुक से क्वेश्चन लगा लेना, कोई सी भी बुक से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो, ठीक है भाई। हाँ जी, चलो भाई, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी एक डाइस में है ना लेटर्स दे रखे हैं, तो ये बात कंफर्म होगी कि ए से लेकर कहां तक होंगे, एफ तक। अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो तो यहां पर क्या कॉमन है, ए और सी कॉमन है। अगर यहां पर ए और सी कॉमन है तो इस वाली फिगर से क्या बचा, डी, इस वाली फिगर से क्या बचा, एफ, तो डी के अपोजिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एफ। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भैया जी, ई को इंपॉर्टेंट लगा लो भैया जी, ई सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, अगर डी के अपोजिट एफ है तो भैया ऑलरेडी डी बैठा है यहां पे, मैंने बोला था ना कि डी और एफ में से कोई एक आएगा, तो डी ऑलरेडी बैठ गया है जाके। अगर डी यहां पर बैठ गया तो एफ तो नहीं आएगा ना, तो जिस ना तो एफ यहां पर आएगा और ना ही एफ यहां पर आएगा, तो जिस ऑप्शन में एफ होगा वो तो हमारा आंसर होगा ही नहीं भाई, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी, ठीक है भाई, क्लियर है ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं आगे, वेरी गुड, यस। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21, बताओ भाई, क्या बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, बताइए, सभी बताएंगे ध्यान से। बताइए भाई, देखिए साहब, अब यहां पर कॉन्सेप्ट वही है। अब इस बार आपको क्या किया है सर, इसने बोला दिए गए चित्र में 1 और 2 के स्थान पर क्या आएगा, ये जो 1 और 2 है ना, 1 और 2, यहां पर इसमें से कौन सा ऑप्शन हम रखें ताकि ये सेटिस्फाई कर जाए। तो पैटर्न वही है, आपको घबराना नहीं है। आप क्या करो, यहां पर अपोजिट निकाल लो, कोई सी भी दो फिगर ले लो जिससे आप है ना यहाँ पे वो निकाल सको, अपोजिट निकाल सको। अगर मैं इन दो फिगर को ले लेता हूं तो बताइए इन दो फिगर में क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर थीटा कॉमन है, थीटा। तो कॉमन नंबर से क्या चलते हैं हम, क्लॉकवाइज चलते हैं।
तो यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा के बाद क्या आएगा सर, बीटा आएगा, और बीटा के बाद आएगा अल्फा। क्लियर। कॉमन लेटर के या फिर कॉमन सिंबल के नीचे कॉमन सिंबल लिखेंगे, थीटा के नीचे थीटा, यहां पर भी क्लॉकवाइज चल लो, थीटा के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद गामा, ये पढ़े हैं ना, है ना, अल्फा बीटा डेल्टा गामा पढ़े होंगे आपने। अब एक बार बताओ थीटा के अपोजिट क्या होगा सर, थीटा के अपोजिट वो होगा जो इन दोनों में नहीं है। बताओ इन दोनों में क्या नहीं है, आप बोलेंगे सर साइन नहीं है, साइन, ये साइन का ऑप्शन होता है, मतलब साइन का साइन होता है, ये साइन होता है, साइन, साइन। ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पर साइन बैठा है, यहां पर ऑलरेडी कौन बैठा है भैया, यहां पर ऑलरेडी बैठा है साइन। अगर साइन बैठा है तो साइन के अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे सर थीटा है, थीटा। तो साइन के अपोजिट अगर थीटा है तो साइन के पास में ना तो थीटा यहां पर आ सकता, ना ही थीटा यहां पर आ सकता, तो वो ऑप्शन गलत होगा जिसमें थीटा होगा। सर ए ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, थीटा आ रहा है दोनों में, डी भी गलत है ना, थीटा आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 1 और 2 के स्थान पर आपका अल्फा और बीटा आ सकते हैं। क्लियर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बता दो फटाफट से, क्या होगा भाई। इसने ये पूछा है ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं कौन बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए भाई। आप बोलेंगे सर देखिए, इसने पूछा ए और बी के प्लेस पर क्या आएगा। बहुत इजी है, कोई सी भी दो फिगर ले लो जिसमें आप यहां पे क्या निकाल सको। आप बोलेंगे सर हम कोई सी भी दो फिगर ले लेते हैं जिसमें हम यहां से अपोजिट निकाल सकें। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ले लेता हूं तो यहां पर 3 कॉमन है, तो कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा। बोलो क्लियर। आप बोलेंगे सर क्लियर। कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा। तो आप मुझे बताओ 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 1, क्योंकि 1 यहां पर नहीं है। अब देखो 3 के अपोजिट अगर 1 है ना, तो 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है यहां पर। अगर 3 के अपोजिट 1 है तो 3 के पास में ना तो यहां पर 1 आएगा, ना ही यहां पर आएगा, तो वो ऑप्शन मेरा आंसर हो ही नहीं सकता जिसमें 1 आए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है। क्लियर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। डन। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। बताओ भाई। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ये मैंने खुद ने बनाकर डाला है। ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए। देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। देखो, एक डाइस की दो फिगर गिवन है, यहां पर ए और डी कॉमन है, तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या बचा, बी, यहां पर क्या बचा, ई। तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ई हो जाएगा। बोलो क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। अगर बी के अपोजिट ई है तो बी यहां पर बैठा हुआ है, तो बी अगर यहां पर बैठा तो ई तो क्वेश्चन मार्क पर नहीं आ सकता, यानी बी ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता सर जी, हो ही नहीं सकता। अब सुनो, सुनो, अगर बी के अपोजिट ई है तो यही बात तो कंफर्म है यहां पर, है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं ए और डी के अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सर ए और डी के अपोजिट सर जी भाई इन दोनों में क्या नहीं है, आप बोलेंगे सर सी और एफ नहीं है, या तो सी होगा या फिर एफ होगा, इन दोनों में से कोई होगा, हमें नहीं पता सर क्या होगा। बोलो क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अब देखो, अब मैं यहां पे चेक करूंगा ऑप्शन। अगर मान लो मैं सी को उठाकर यहां पर रखता हूं, मैंने मान लिया कि क्वेश्चन मार्क की जगह सी आएगा।
अब मैं इसको कंफर्म कराता हूं कि सी एक्चुअल में आएगा या नहीं आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। देखो, सी के अपोजिट या तो डी होगा सर जी, सी के अपोजिट या तो डी होगा या फिर सी के अपोजिट ए होगा। मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। क्लियर है? अगर मैंने यहां पर सी को बैठा दिया तो सी के पास में डी बैठा है, तो सी के अगर मान लो सी के अपोजिट डी हो गया तो क्या करूंगा मैं, है ना भाई? हो सकता है कि नहीं भाई? सी के अपोजिट या तो डी होगा या फिर सी के अपोजिट ए होगा। मुझे कंफर्म नहीं है। अगर सी यहां पर बैठा तो सी के पास सी के अपोजिट अगर डी हो गया तो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो पॉसिबिलिटी वाला तो आंसर नहीं लेंगे, तो सी ऑप्शन ये यहां पर सी तो नहीं बैठ सकता, है ना? सी पर तो सर जी यहां सी तो यहां पर नहीं बैठ सकता। अब बात करते हैं सर ए की। 99.99% है ना स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ए कर आते हैं, जो कि गलत है, सरासर गलत है। अब वो कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ए रख देता हूं, मैंने इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या रख दिया सर? ए रख दिया। अब देखो मेरे भाई सुनना, देखिए अगर यहां पर ए रखा तो आप बोलेंगे सर ए अगर यहां पर रखा तो ए के पास में डी बैठा है ना? यहां पर ए के पास में डी बैठा है तो ए यहां पर बैठ सकता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जो डाइस की एक फिगर है ना, ये फर्स्ट फिगर है, इसको रोटेट करके ही तो सेकंड फिगर बनी, फिर इसको रोटेट करके थर्ड फिगर बनी। तो आप मुझे बताओ, जिस डायरेक्शन में लेटर फर्स्ट फिगर में होंगे उसी डायरेक्शन में लेटर सेकंड फिगर में होंगे, उसी में थर्ड में होंगे। होंगे कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप यहां पर ए को बैठाते हो ना तो यहां पर ए डी बी है क्लॉकवाइज, लेकिन अगर आप यहां पर ए डी बी चेक करोगे, यहां पर ए डी बी चेक करोगे, यहां पर तो ए डी बी एंटी क्लॉकवाइज है भैया। बोलो है कि नहीं? डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो ए बी आंसर इसका नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? गलती करके आते हैं, ध्यान से सुन लेना। क्योंकि भाई अगर मेरे पास डाइस की एक फिगर है, मैं उसको रोटेट करूंगा तो अगर ए डी बी जिस फॉर्म में जिस रोटेशन में यहां पर ए डी बी रखा होगा, मैं उसको घुमाऊंगा तो ए डी बी उसी रोटेशन में ही तो आएगा भाई। आएगा कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो ए बी आंसर नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा या तो सी आएगा या फिर एफ आएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर सी और एफ को रख के दिखाओ, तो देखो अगर मैं सी और एफ को रखता हूं तो उसका मतलब क्या है? या तो यहां पर सी आएगा या फिर एफ आएगा। देखिए आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। देखो भाई, देखिए अगर मैं यहां पर सी और एफ को रखता हूं तो सी के अपोजिट या तो डी होगा या फिर क्या होगा, सी के अपोजिट ए होगा, है ना? कंफर्म नहीं है। यहां पर बीच में और लगा हुआ है, और का मतलब या तो सी आएगा या एफ आएगा, कोई एक आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा। समझ पा रहे हैं? तो सी और एफ यहां पर सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सी के अपोजिट या तो डी होगा या फिर ए होगा। मुझे बात कंफर्म ही नहीं है ना? अब यहां पे एक ऑप्शन मैंने इसका भी तो दिया है ना, ठीक है, एफ का। अगर यहां पर एफ आ गया या तो एफ का अपोजिट डी होगा या फिर ए होगा, ठीक है? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में बात आई है या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल चकाचक आ गई। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 24 ये सवाल मैंने बनाया है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? ये सवाल मैंने बनाया है, बताओ क्या आंसर होगा? बताएंगे? बताओ भाई जल्दी जल्दी। देखिए भाई, सेम वही कंसेप्ट है यहां पर भी। एक डाइस की दो फिगर गिवन है, यहां पर क्या कॉमन है? बी और सी कॉमन है भाई, है ना? अगर यहां पर बी और सी कॉमन है मेरे प्यारे भाई, अगर बी और सी कॉमन है तो एक बार बताओ, पहली फिगर से क्या बचा? आप बोलेंगे सर ए। सेकंड फिगर से क्या बचा? आप बोलेंगे सर डी। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। अगर ए के अपोजिट डी है तो इस सवाल में बस यही बात कंफर्म है कि ए के अपोजिट डी होगा, और कोई बात कंफर्म ही नहीं।
अब मैंने यहां पर आपको घुमा दिया, ये सवाल में मैंने घुमा दिया, आप घूमोगे घूमोगे 110%। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बी या फिर सी के अपोजिट क्या आएगा, आप बोलेंगे सर बी या फिर सी के अपोजिट जो होगा हमारा वो ये होगा। भाई कॉमन नंबर के अपोजिट क्या होता है, जो इन दो फिगर में नहीं है, इन दो फिगर में क्या नहीं है, आप बोलेंगे सर ई नहीं है और तुम्हारा एफ नहीं है। या तो बी और सी के अपोजिट या तो ई होगा या फिर एफ होगा। क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग। देखो, अगर या तो बी के अपोजिट है ना ई होगा या फिर क्या होगा एफ होगा, इसी तरीके से या तो सी के अपोजिट ई होगा या फिर एफ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं पहला ऑप्शन रखता हूं बी और सी, मैंने यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बी और सी रख दिया, ठीक है। तो बी और सी के अपोजिट, बी और सी के अपोजिट क्या है, ई और एफ आएगा। बी और सी के अपोजिट ई और एफ आएगा। अगर यहां पर बी और सी रख दिया मैंने, तो ई और एफ तो नहीं आ सकता ना, ई और एफ तो पास में नहीं बैठ सकता, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। भाई ए ऑप्शन तो गलत हो गया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर आप यहां पर रखते हो, ठीक है, ए को, मान लो मैंने यहां पर ए को रखा, या आप कोई सा भी ऑप्शन रख लो। देखो, जैसे अगर मैं बी ऑप्शन रख लेता हूं, है ना, ए और डी रख लिया मैंने यहां पर, मैंने मान लिया कि यहां पर ए और डी आएगा, मैंने मान लिया या तो ए आएगा या फिर डी आएगा। अब एक बात बताओ, अगर ए और डी आएगा तो मैंने आपसे क्या बताया था, ए और डी में से कोई ना कोई तो यहां पर दिखना चाहिए ना इस फिगर में। अरे इस डाइस की फिगर में ए और डी में से कोई ना कोई तो दिखेगा ना भाई, क्योंकि ए के अपोजिट डी है, यही बात कंफर्म है बस। तो ए और डी में से कोई ना कोई तो दिखेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल दिखेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करोगे ना, सी पर टिक करोगे, तो एग्जामिनर ये बोलेगा कि इस भाई को पता चल गया कि डी ही आएगा यहां, है ना। लेकिन चांस तो किसके हैं, आप बोलेंगे सर ये ए के भी हैं, तो आप डी पर टिक नहीं कर सकते, ना ही आप इस पर टिक कर सकते। आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन आंसर होगा, या तो ए भी हो सकता है, ए भी आ सकता है और डी भी है ना, डी भी आ सकता है। आंसर तो दोनों से आएगा, तो ए भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल है, मजा आया इस क्वेश्चन में या नहीं, ये बता दो। क्यों भाई, मजा आया इस क्वेश्चन में या नहीं? क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अगला सवाल, अब हम चलते हैं भैया नेक्स्ट पैटर्न पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, सभी बताओ क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। बताइए भाई, क्या बताएंगे आप? बताओ क्या बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। देखो भाई, अब ये नेक्स्ट पैटर्न है ना। मैंने आपको एक डाइस की अगर दो फिगर गिवन हो, उसमें एक नंबर कॉमन हो, वो मैंने क्वेश्चन कराए। फिर मैंने आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझाया, एक डाइस की दो फिगर गिवन है, उसमें दो नंबर कॉमन है, वो समझा दिया, ठीक है। अब ये है आपका नो, जब एक डाइस की दो फिगर गिवन हो, उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो, ठीक है। अब एग्जामिनर यहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी एग्जाम वो स्टूडेंट जो है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगा, ध्यान तो सुनना। देखो भाई, अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन है, ठीक है, और इसने पूछा बताओ पांच के अपोजिट क्या होगा, पांच के विपरीत क्या होगा। एग्जामिनर ये भी ऑप्शन दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन दे सकता है। क्लियर है, आप बोलेंगे सर क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज सभी लोग, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना प्लीज। देखो, देखिए भाई सुनना, देखो, अगर मेरे से पूछ रहा है कि पांच के अपोजिट बताओ, पांच के अपोजिट, तो एक बार बताओ पांच के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। भाई जब कॉमन नहीं है तो मैं कैसे चेक करूंगा। देखो, पांच यहां पर बैठा है, पांच के पास में एक बैठा, तो सर एक इसका अपोजिट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पांच के पास में दो बैठा, सर दो इसका अपोजिट नहीं हो सकता। अगर एक भी अपोजिट नहीं है, भाई एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, आप बोलेंगे सर 6 नंबर होते हैं। पांच के पांच के अपोजिट ना तो एक होगा ना दो होगा, है ना, खुद पांच तो नहीं होगा, तो पांच के अपोजिट या तो तीन होगा या चार होगा या फिर छह होगा, हमें कंफर्म नहीं है। तो पांच के अपोजिट क्या होगा सर, या तो तीन होगा या फिर चार होगा या फिर छह होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब एग्जामिनर खेलता है यहां पर ऑप्शन पर, अगर मान लो उसने ये वाले ऑप्शन दिए, तो आप बोलेंगे सर डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
5 के अपोजिट या तो 3 होगा या 4 होगा या फिर 6 होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। क्लियर? अगर एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन दे दे तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपने यहां पर टिक कर दिया ऑप्शन ए पर, है ना, तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि भाई इस भाई को पता चल गया कि 5 के अपोजिट 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो 6 नहीं है ना, तो भाई मुझे तो कंफर्म ही नहीं है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। भैया 5 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यहां पर तो 3 और 4 दे रखे हैं, है ना, तो आप भाई तीनों में से तीनों नंबर आएंगे ना, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पर तो 2 नंबर आ रहे हैं, यहां पर भी 2 नंबर आ रहे हैं, यहां पर भी 2 नंबर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझ आया? तो 3 और 4 पर टिक मत कर देना, या फिर 4 और 6 पर टिक मत कर देना, क्योंकि तीनों में पॉसिबिलिटी है, तीनों नंबर आएंगे, या तो 3 होगा या 4 होगा या फिर 6 होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। अगर एग्जामिनर इस टाइप के ऑप्शन दे दे, मतलब इंडिविजुअल ऑप्शन दे दे, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन देगा, इंडिविजुअल देगा ऑप्शन, तो उस केस में आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। ये अब जो मैं बता रहा हूं ये तभी करना है जब इस तरीके से इंडिविजुअल ऑप्शन हो। क्लियर है? आपको क्या करना है मेरे भाई, है ना, इस केस में क्या होगा, टॉप के अपोजिट टॉप वाला हो जाता है, एक मिनट, टॉप के अपोजिट टॉप हो जाता है, पास वाली सरफेस के अपोजिट पास वाला अपोजिट हो जाता है, पास वाला नंबर हो जाता है, और दूर वाली सरफेस के अपोजिट दूर वाला नंबर हो जाता है। बोलो क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 5 के अपोजिट बताओ, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा सर जी 3। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैया इस क्वेश्चन का प्रूफ है ही नहीं, एग्जामिनर मानता है, एग्जामिनर ऐसा मानता है तो हमें करना पड़ता है। ठीक है? अगर आप मेरे से बोलेंगे सर इसका प्रूफ दे दो, तो प्रूफ मेरे पास क्या पूरी दुनिया के पास नहीं है। ठीक है? हाँ जी। क्लियर है ना? आप बोलेंगे सर क्लियर है। चलो भाई, ये चीजें, ये पैटर्न आपको तभी लगाना है जब एक भी नंबर कॉमन ना हो और इस तरीके से इंडिविजुअल ऑप्शन। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना आज की क्लास का। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आप 110% गलती करोगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए भाई, क्या बताएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट सवाल है, बताओ। देखिए भाई, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो एक डाइस की 2 फिगर यहां पर गिवन है ना, यहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है? अब सुनना, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाऊं, चलो यहीं समझा देते हैं। देखिए, देखो मेरे भाई, यहां पर जब एक डाइस की 2 फिगर गिवन हो, उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो ना, तो 2 केस के क्वेश्चन बनते हैं, 2 केस बनते हैं। अब देखो जो मैंने इससे पहले वाला सवाल करवाया ना आपको, ये देखो, यहां पर आप मुझे बताओ जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें क्या क्या होता है। सर स्टैंडर्डाइज में 2 के अपोजिट 5 होता है, 5 के अपोजिट 2 होता है, 4 के अपोजिट 3 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है, 1 के अपोजिट 6 होता है और 6 के अपोजिट 1 होता है। बोलो होता है या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। देखिए, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, स्टैंडर्डाइज में 5 के अपोजिट 2 होता है, लेकिन यहां पर तो 5 के पास में 2 बैठ गया। तो ये डाइस तो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब मानक पासा नहीं है। अगर ये मानक पासा नहीं है तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है ना। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब साधारण पासा है। समझ पा रहे हैं? तो एक केस बनता है साधारण पासे का, ये वाला सवाल करवाया मैंने, है ना, ये साधारण पासे का सवाल है। लेकिन ये जो केस है यहां पर देखो, 2 के अपोजिट 5 होता है ना स्टैंडर्ड में, यहां पर 2 के पास में 5 नहीं बैठा, है ना, तो ये तो स्टैंडर्ड हो सकता है। 4 के अपोजिट 3 होता है तो 4 के पास में 3 नहीं बैठा, है ना। 1 के अपोजिट 6 होता है और भैया यहाँ पे 1 के पास में भी 6 नहीं बैठा। अब ये जो डाइस है ये स्टैंडर्डाइज है भैया, ये डाइस स्टैंडर्ड है। यहां पर ये मत कर देना कि टॉप के अपोजिट टॉप होगा, पास के अपोजिट पास होगा, है ना, दूर वाले सरफेस के अपोजिट दूर वाला होगा। नहीं, यहां पर वो नहीं होगा, यहां पर ये पैटर्न नहीं लगेगा, क्योंकि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। यही गलती करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रख लेना। तो चेक कर लेना, अगर एक डाइस की 2 फिगर वाला क्वेश्चन आए, उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो, तो 2 केस बनते हैं, एक तो नॉन स्टैंडर्डाइज वाला और एक स्टैंडर्डाइज वाला।
क्लियर है? तो अब यहां पर जो आप आंसर दोगे ना वो स्टैंडर्डाइज के आंसर दोगे। क्लियर? चाहे कॉमन हो या ना हो। 5 के अपोजिट क्या होगा तो आप एकदम तुरंत बता देना 5 के अपोजिट 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये डाइस कैसा है सर? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मानक पासा है, मानक पासा। यहां पर वो पैटर्न मत लगा देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर वो पैटर्न मत लगा देना कि टॉप के अपोजिट टॉप हो, बॉटम के अपोजिट सॉरी, टॉप के अपोजिट टॉप, पास वाली सरफेस के अपोजिट पास वाला, दूर वाले सरफेस के अपोजिट दूर वाला। यहां पर ये पैटर्न नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डाइस ऑलरेडी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में तो हमारे आंसर फिक्स होते हैं। तो 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं 4 के अपोजिट क्या होगा तो आप तुरंत बता देना, क्योंकि ये तो डाइस स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में तो हमारे फिक्स आंसर होते हैं ये वाले। तो 4 के अपोजिट 3 होगा, 3 के 4। ठीक है? और भैया 1 के 6 होगा और 6 के 1। बोलो क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो मैंने आज की क्लास में आपको एक डाइस की 2 फिगर गिवन हो, उसमें 2 नंबर कॉमन हो, वो क्वेश्चंस कराए। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि एक डाइस की 2 फिगर गिवन हो, यहाँ पर एक भी कॉमन नंबर ना हो, तो 2 केस पढ़ाए, एक तो नॉन स्टैंडर्डाइज और एक स्टैंडर्डाइज वाला। ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका क्लोज डाइस चलेगा, अभी क्लोज डाइस ही चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपका क्लोज डाइस खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस। ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए प्लीज क्लास को। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट कीजिए, है ना, आपको क्लास कैसी लग रही है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखें।